जय जगन्नाथ। प्रियास कुकिंग हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल छेना पायस की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मेरे को बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना छेना पायस की रेसिपी मेरे साथ मेरे किचन में। तो छेना पायस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सब सामग्री ले लिया है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 250 ग्राम छेना लिया है, चीनी, अमूल पाउडर, मिल्क पाउडर जो आता है वो लिया है, चॉप करके आलमंड ले लिया है और इलायची, छोटी इलायची को मैंने कूट के ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है। इसमें मैं पहले थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी ये 1 लीटर दूध। इस दूध को मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं उबाला है। अभी हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि दूध में उबाल आ जाए। यहाँ पे दूध उबलने लगा है। अभी हम इस दूध को मीडियम से लो फ्लेम पर आधा होने तक पकाएंगे। 1 लीटर दूध आधा लीटर होने तक हम उसे पकाएंगे। इसी दौरान मैं क्या करूँगी कि मैंने जो ये दूध उबाल लिया है, अभी मैं इस दूध को एक कटोरे में थोड़ा सा निकाल लूँगी। इसका मैं क्या करूँगी अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो दूध मैंने वहाँ से लिया है गरम दूध, उस दूध में मैं ये मिल्क पाउडर डाल लूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई गांठ ना हो। ये देखिए यहाँ पे मिल्क पाउडर और दूध अच्छे से मिल गया है, मिक्स हो गया है अच्छे से। इसमें एक भी गांठ नहीं है, ये देखिए। अभी हम इसको ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे दूध उबलकर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इसी टाइम पे इसमें डाल दूंगी ये इलायची और इसमें डालूंगी ये जो मैंने मिल्क पाउडर को गरम दूध में फेंट के रखा था उसको। अच्छे से मिला लेंगे इसको और इस दूध को हमें और गाढ़ा करना है, इसीलिए हम इसको अभी मीडियम फ्लेम पे और कुछ टाइम पकाएंगे। तो यहाँ पे दूध उबल के आधा हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें ये आलमंड जो मैंने काट के रखा था, जो बादाम हम जिसे बोलते हैं, उसको डाल दूंगी और मैं इसमें ये पनीर को इस तरह से हाथ में बिल्कुल ऐसे मैश करते हुए इसको डाल लूँगी। आप चाहें तो इसको एक प्लेट में निकाल के इस तरह से मैश कर सकते हैं और फिर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहीं पे ही मैश करते हुए पनीर को ऐसे छेना जो हमारा है उसको इस तरह से डाल लूँगी इसमें। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे हमें मीठे का टेस्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला था और मिल्क पाउडर पहले से ही मीठा होता है। तो यहाँ पे मीठा थोड़ा कम है तो मैं उसी हिसाब से चीनी डाल रही हूँ। मैं हमारे मीठा के हिसाब से चीनी डाल रही हूँ। आप उसी अपने हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा और मीठे का स्वाद कितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको बनाइएगा। तो अभी मैं इसको और 5 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी ताकि दूध और थोड़ा गाढ़ा हो जाए और वो जो आलमंड और चीनी का स्वाद है वो अच्छे से दूध में और छेने में अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए। एक चीज़ याद रखें, जब आप छेने को मतलब दूध को फाड़ के छेना बना रहे हैं ना, तब उस टाइम पे हमें छेने में जो भी नींबू या विनेगर जो भी डाल रहे हैं, हमें छेने को 2-3 बार धो देना है अच्छे से। उसको मतलब छेने का पानी पहले निकालने के बाद उसको ठंडे पानी से 2-3 बार धो लेना है। और नहीं तो क्या होता है ना, जो खट्टापन होता है ना छेने में, वो दूध में, जैसे दूध अभी छेने का जो हम पायस बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं, उसमें जब हम दूध में छेना डालते हैं तो वो फट जाता है, दूध फट जाता है। तो इसीलिए हर वक्त याद रखें कि जब भी हम छेना बनाएंगे तो अच्छे से हमें 2-3 बार उसको धो लेना है ताकि उसके अंदर जो विनेगर या नींबू का खट्टापन है वो चला जाए। तो यहाँ पे हमारा छेने का पायस बन के बिल्कुल ही रेडी है। मैं इसको अभी गैस का फ्लेम बंद करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए अब हम अपने छेना पायस को सर्व कर लेते हैं। इस दिवाली इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें।
स्वादिष्ट छेना पायस बिल्कुल बन के तैयार है खाने के लिए। इस दिवाली आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।